सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज का ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इसके अंदर हम बात करेंगे इसकी ब्लड की। ब्लड के बारे में ब्लड के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़नी होती है। क्या क्या? एक तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, और दूसरा जो है हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स क्या है। आज हम बात करेंगे केवल ब्लड ग्रुप के बारे में। हमारे जो ब्लड के ग्रुप हैं वो कितने होते हैं। कंपोनेंट्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। हमें मालूम ही है कि हमारे जो कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं ना। इसमें कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल जो हमें दिखाई देता है जब भी कभी चोट लगती है, खून निकलता है, रेड ब्लड सेल वही दिखाई देता है ना। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, क्योंकि वाइट है ये दिखाई नहीं देता। और प्लेटलेट्स, आजकल जैसे कि बीमारियों में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ना, तो हम घबरा जाते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि प्लेटलेट्स हमारे क्या है, हमने उनको कैसे इंक्रीज करना है, वो भी हम आपको बताएंगे उसके अंदर। तो आज हमने कंपोनेंट्स की बात नहीं करनी, आज हमने इसकी बात करनी है केवल और केवल हमने अपने ब्लड ग्रुप की बात करनी है। और कोई हमारे से पूछे कि हमारा ब्लड ग्रुप हमारे कितने होते हैं, क्या हमें मालूम है कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? सोचिए 11 मिनट। अब क्या जवाब आया आपके दिमाग में? कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 8। हमारे जो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 8। आगे से ये बात ध्यान रखना, हमारे ब्लड ग्रुप 8 किस्म के होते हैं। हम इन सब के बारे में आज इसका पूरी डिटेल में समझेंगे। और जो ह्यूमन के अंदर जो हमारा सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम, ह्यूमन बॉडी के अंदर ABO सिस्टम। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, इस सिस्टम को, ब्लड सिस्टम को हम ABO सिस्टम बोलते हैं। ये ह्यूमन के अंदर होता है। बाकी जो हमारे जानवर हैं, कोई भी है, जैसे हमारा डॉगी हो गया, हमारी गाय भैंस होगी, या घोड़ा होगी, बकरी होगी,
इनके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है उसके हम बारे में बात नहीं कर रहे। हम केवल जो एबीओ सिस्टम है हमारा ह्यूमन का, उसके भी बारे में बात करनी है। टोटल यूनिवर्स के अंदर, टोटल पूरे यूनिवर्स के अंदर 55 प्रकार के 55 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। टोटल यूनिवर्स के अंदर 55 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। हमने उनके बारे में बात नहीं करनी, हम ह्यूमन हैं, हमने तो ज़्यादा इसके बारे में बात करनी है, केवल एबीओ सिस्टम के बारे में। अब ब्लड ग्रुप कितने टाइप ऑफ 8। ऊपर आप लिख सकते हैं ब्लड ए ग्रुप कितने होते हैं, 8 टाइप के होते हैं। ओके, अब जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अब जब हम अपना ब्लड का ग्रुप चेक करवाना हो तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारा आरबीसी निकालते हैं, रेड ब्लड सेल, थोड़ा सा खून निकाला, उसको देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उससे उनको पता चल जाता है कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है। आज हमने देखना है कि वो ब्लड ग्रुप को कैसे चेक करते हैं और कैसे उसको हमने याद रखना है। अब इस जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। हमारे ब्लड में प्रोटीन होते हैं 2 प्रकार के। टू टाइप्स। हमारे ब्लड के अंदर तो 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक होते हैं, इनको बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन, इसको हम एजी भी कहते हैं, एजी। और एक होते हैं एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं एबी। अभी ये बात हो रही है एजी की, तो मुझे एक छोटा सा जोक याद आ गया कि हमारे इंडियन जो महिलाएं हैं हमारा कितना ज़्यादा सम्मान करती हैं। क्या बोलती हैं हमें, एजी जरा सुनना, या क्या कहती हैं, ओ जी जरा सुनना, या फिर कोई चीज़ देनी हो, लो जी ये ले लो। ए जी, ओ जी, लो जी, और क्या कहते हैं, हाँ जी। देखिए कितनी रिस्पेक्ट से हर आप चीज़ के आगे जी लगाती है। आप बोलो कि इसमें भी हंसने वाली बात तो हुई नहीं। अभी आपको बताता हूँ। ए से ओए, जी से गधे, ओए गधे हमारे को क्या बोलती है, गधा। सिर्फ ओ जी, ओए गधे, कितनी रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट है हमारे साथ में। फिर
LG ले गड़े, फिर HG हाँ जी, हाँ गधे, बोल क्या बोल रहे। अब जिनको AG OG बोला जाता है वो आगे से ये अपना AG OG लो जी हाँ जी ये बुलवाना बंद कर दो। क्या भाई मेरा नाम ले ले, मुझे AG मत बोला जाए। तो ये हम वैसे ही थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश करने के लिए मैंने बता दिया, होना भी चाहिए ना थोड़ा थोड़ा। जब भी आप ब्लड ग्रुप में ये पढ़ेंगे एंटीजन AG, तो आपको याद आ जाएगा कि आपको घर में क्या बोला जाता है। तो आगे से अपने आप को नाम बुलवाया करो, AG OG मत बुलवाया करो, ठीक है। तो भाई माफ़ करो, इसका मतलब तो ये है, हमें तो समझ नहीं थी पहले, अब समझ आ गई है। जब समझ आ रही है तब से ही भला, ठीक। अब इसके अंदर ब्लड के अंदर दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक एंटीजन, एक एंटीबॉडी। इसको AG बोलते हैं, इसको AB लिखा जाता है, ओके। अब हम बात करेंगे जो एंटीजन है। एंटीजन जो है, जब भी कोई ब्लड ग्रुप चेक करना होता है वो क्या करते हैं, हमारा RBC निकालते हैं, रेड ब्लड सेल। उसमें से देखा जाता है रेड ब्लड सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा कि उसका ग्रुप कैसा है। आपको भी बताता हूँ, आप भी देख सकते हो, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप हो तो आप इसको देख सकते हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अब हमारा ब्लड ग्रुप तो हमें पता चल जाएगा, टेस्ट करवा लेंगे हम, क्योंकि माइक्रोस्कोप तो हमारे पास है नहीं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वो हम ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकते हैं, जो मेरा ब्लड ग्रुप है, या मेरे ब्लड ग्रुप वाला मैं किस किस से ले सकता हूँ। ये पूरी आपको हम इसमें बताएंगे, हम किस किस को दे सकते हैं, किस किस के ले सकते हैं, और कौन ग्रुप वाला सबको दे सकता है, सभी ब्लड ग्रुप वालों को, वो कौन ग्रुप वाला सबसे ले सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक आदमी आपको कोई चीज़ दे रहा है तो आपसे ले भी सके, ऐसा कुछ नहीं है। जो देता है, जो दाता है, जो परमात्मा देने वाला है, दाता है, वो दाता तो एक ही है, वो केवल देने का काम करेगा। जो लेने वाला है केवल वो ले सकता है, वो दे नहीं सकता। अब देखा होगा ना, हमारे मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर हमें दे देकर, फ्री दे देकर ऐसी आदतें डलवा दी हैं, ऐसी आदतें डलवा दी हैं कि अब हम हर चीज़ फ्री में ही लेना चाहते हैं। बिजली फ्री, और आना जाना वो अभी पीछे हुआ था वो फ्री, लंगर हमें फ्री चाहिए, पढ़ाई भी हमें फ्री चाहिए, हर चीज़ हमें फ्री चाहिए। तो हम जो लेने वाले हैं वो फ्री में, केवल फ्री में लेते हैं, वो किसी को देते नहीं है। और जो देने वाला है वो केवल देता ही है, वो किसी से लेता नहीं है, वो केवल परमात्मा ही हो सकता है। हम तो सब लेने वाले हैं, हर चीज़ उससे फ्री लेते हैं। अब हम बात करेंगे RBC सेल के अंदर, कि जब RBC सेल को उन्होंने, हमारे साइंटिस्ट ने निकाला, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उन्होंने एक सेल निकाला। ब्लड तो ज़्यादा है, एक सेल की बात हो रही है अभी। उन्होंने देखा कि इसकी सतह के ऊपर जो हमारा रेड ब्लड सेल था, इसके ऊपर किसी भी तो कुछ शेप ऐसी बनी हुई है। किसी पे तो शेप
कुछ ऐसी बनी हुई है, या इसको सी भी कहते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, या इसकी शेप कुछ ऐसे बनी हुई है, या ऐसे भी दिखाते हैं। 3 टाइप है, ऐसे भी हो सकती है, और हमारी कैसी हो सकती है, तो मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी, ऐसे भी या फिर ऐसी भी। ओके, इसके ऊपर एक रेड ब्लड सेल के ऊपर ऐसे भी हो सकती है, और कईयों के ऊपर, किसी किसी के ऊपर ये कोई भी नहीं होती। कुछ भी नहीं होता, और किसी किसी के ऊपर ये भी होती है, ये भी होगी, और साथ में अपना एक और शेप है इसके अंदर, वो होती है स्क्वायर। स्क्वायर होता है यहाँ, समझ गए? एक ये हो गया, ये हो गया, ये 3 टाइप के अलग अलग उसमें दिखाया, किसी में ये दिखाया, किसी में ये दिखाया, किसी में ये दिखाया, और इसके अंदर ये दिखाया है केवल ये स्क्वायर दिखाया है, ठीक, या स्क्वायर ही दिखाया है इसको, और एक का है बिल्कुल प्लेन। अब इससे ही उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1900 के अंदर खोज की थी हमारे ब्लड ग्रुप की, कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। हर आदमी का ब्लड ग्रुप हर आदमी को नहीं चढ़ता, अगर गलत चढ़िए तो क्या होता है, उस ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब इतना आपको समझ आ गया, एजी और एबी भी समझ आ गया। अब हम छोटा सा यहाँ पे चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप हमारा क्या है। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट कि वो एजी है या एबी है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि ये डोनेट कर सकता है कि नहीं। फिर हम लिखेंगे कि ये रिसीवर है कि नहीं, रिसीव कर सकता है कि नहीं। फिर हम लिखेंगे नेगेटिव है या पॉजिटिव है हमारा ब्लड ग्रुप। अब ये हमें पूरा करना है, और मैं अभी आपको 2-3 चीज़ें समझाऊंगा। उसके बाद ये जो हमारा चार्ट है ये खुद ही आप बनाओगे, आपको इतना याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप अगर ये है तो आप किसी को ब्लड दे सकते हो, अगर दे सकते हो तो किस किस ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हो। अगर आप किसी से ले सकते हो तो किस किस ब्लड ग्रुप वाले से आप ले सकते हो। अगर कहीं इमरजेंसी पड़ गई तो आपको पता होगा कि अगर उसका अब ब्लड ग्रुप कौन है, जैसे अभी हमने बात की, अभी हमने इसकी बात नहीं की, भूल गया था अभी। अब ये ब्लड ग्रुप मेन तो है 4, फिर 4 के 8 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप क्या है। मालूम है आपको, एक तो होता है ए, एक होता है बी, और एक होता है ए बी, और एक होता है 0। ये एक्चुअल तो 0 है, मगर इसको साइंटिस्ट ने 0 कहना अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने इसको O बोल दिया। एक्चुअल में ये 0 है, 0 के अंदर कि इसके अंदर
ये कोई भी उनको कुछ नजर नहीं आया, जीरो था, तो उन्होंने इसको ओ बोल दिया, ए बी। अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है कौन किस में आता है, ए बी ओ में। किस में आता है, ए बी ओ सिस्टम में, ए बी ओ सिस्टम में। ए बी दोनों इकट्ठे हो गए। ऐसे मैंने बताया था कि हमारे पूरी यूनिवर्स के अंदर 55 ऐसे सिस्टम हैं, किसी में ए है, बी है, ओ है या नहीं है, या किसी में दोनों है, किसी में एक कम है, किसी में एक ज़्यादा है। हमने उसके बारे में बात नहीं करनी। एक जनरल नॉलेज है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे यूनिवर्स के अंदर कितने सिस्टम हैं। ओके, अब मैं थोड़ी सी चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि जब उन्होंने रेड सेल को देखा, इस पे लिख सकते हैं, रेड सेल को देखा, तो जब इन्होंने बिल्कुल उसमें देखा, ये था हमारा एजी। रेड सेल में जब हम ब्लड को चेक करेंगे तो उसको कहते हैं एंटीजन, एजी वाले में। इसमें जो ये ऊपर वाला है इसको स्मॉल ए बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम इसको काट रहे हैं हम समझने के लिए, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ऊपर वाला स्मॉल ए और नीचे वाला स्मॉल बी, उन्होंने इसके पार्ट कर रखे हैं। ओके, और जो अपना प्लाज्मा था हमारा, ये WBC था। अगर हम उसको चेक करते हैं, अब WBC जो है उसकी कोई शेप नहीं होती, ये तो राउंड होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती। आप कोई भी शेप डाल के ये बन गई, ये है WBC। ये हमारा RBC है। RBC मतलब रेड ब्लड सेल, ये है वाइट ब्लड सेल। अब ब्लड के अंदर हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे RBC है बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। रिपीट करना थोड़ा सा उसमें। RBC हमारा रेड ब्लड सेल जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे उससे कम जो है प्लेटलेट्स, फिर आते हैं WBC। WBC सबसे कम होते हैं। WBC कितने होते हैं? ये होते हैं केवल थाउजेंड्स में, हजारों में। और प्लेटलेट्स कितने होती हैं? लाखों में। देखिए ना, इतने लाख हो गए, इतने लाख हो गए, ये इन लैक्स होते हैं। और RBC कितने होते हैं? RBC होते हैं मिलियंस में। अब मिलियन मालूम है आपको कितना होता है? 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो ये तो हमने उसमें पढ़ा, दोबारा फिर मैंने रिपीट किया है, आपको पूरा इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब ये था हमारा WBC, वाइट ब्लड सेल। अब जो हमारा वाइट ब्लड सेल है उसको देखा, उसमें भी हमें सेम ऐसे ही नजर आएंगे सब चीज़ें। अगर मान लो ये आया नजर ऐसे, ये हमारा क्या था? AB, एंटीबॉडी, ये एंटीजन है हमारा ब्लड में, ये लिख दिया, ये AB है। AB को, इसको हम ऊपर वाले लिखते हैं A कैपिटल और B कैपिटल, A कैपिटल और B कैपिटल। ओके, अब हमने बात करनी है कि हमने किसी का, इसमें अब मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो, लिख लो इसके ऊपर।
जो हमारा आरबीसी है, जो हमारा रेड ब्लड सेल है, उसके सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर, मैं किसी और तरह से बताता हूँ दोबारा, ये बहुत ही ज़्यादा याद करने वाली बात है। ये हमारा क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसकी सरफेस, सरफेस मतलब कि सतह, ये वाली सतह, इसके ऊपर जिस टाइप का एंटीजन हो, जिस टाइप का एंटीजन हो, वही हमारा ब्लड ग्रुप है। फिर दोबारा सुन लीजिए, आरबीसी की सतह के ऊपर जिस टाइप का एंटीजन हो, वही हमारा ब्लड ग्रुप है। ओके, अब हमने यहां पे देखा स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक। फिर हमने देखा ए वाला किसको बोलते हैं, जो ए है ये वाला, ऐसे वाला या ऐसे वाला या फिर ऐसे वाला, ये सब है ए टाइप के, ए जैसे लगते हैं ना। अगर हमें आरबी रेड ब्लड सेल की सतह के ऊपर ऐसे वाला दिखाई दे या ऐसे वाला दिखाई दे या ऐसा दिखाई दे, इसका मतलब कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए कौन सा लिखना है हमने, स्मॉल, इसमें हम लिखेंगे हमारा स्मॉल है। हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा ए था, तो हमने हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए हो गया, क्योंकि हमें ये इसमें स्मॉल दिखाई दिया, ए। अब अगर हमने इसको रेड ब्लड सेल को फिर दोबारा देखा किसी और के, उसके अंदर हमारे को वो ऐसा दिखाई दिया, चौरस, स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है, या कईयों में ऐसे दे रखा है, कई बुक्स में, ठीक है। कईयों में इसको गोल गोल दे रखा है ऐसे, ठीक। इसको कईयों ने अपना सॉरी, गोल तो दे रखा है बी वाले को, ठीक। इसको उन्होंने दे रखा है ऐसे। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि सबके सेम नहीं होते, बहुत ही ब्रीक ये हमारे सेल्स होते हैं। तो देखते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है, रोज़ रोज़ देख के भी, रोज़ उन्होंने चार्ट को देखना है। तो अगर ये वाला ऐसा हो तो ये बी टाइप है, इसको कहते हैं बी, स्मॉल बी। तो ये हो गया हमारा, अगर रेड ब्लड सेल के अंदर एजी हमारा बी टाइप का हो, बी वाला हो, ये वाला हो हमारा, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। अगर हमारे ब्लड ग्रुप रेड ब्लड सेल के अंदर जो हमारा एजी था, एंटीजन था, ऐसा स्केल भी हो और ऐसा भी हो सी वाला भी, या ऐसा हो ए वाला भी, इन तीनों में से कोई भी हो, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। क्या हो गया, ए बी। क्यों कि इसमें दोनों ही हैं। ओके, अगर हमारे ब्लड सेल के अंदर कुछ भी ना हो, बिल्कुल प्लेन है भाई साहब, सीधा साधा आदमी है वो, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, जीरो। जीरो मीन ओ, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको दोबारा फिर रिपीट करते हैं, मिटा के करते हैं, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। किसी और कलर से करते हैं। हमारा
रेड ब्लड सेल लिया गया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, जो उसकी शेप है ऐसी नज़र आ गई या थोड़ी सी ऐसी नज़र आ गई, ठीक है, या ऐसी नज़र आ गई, तो इसका मतलब है जो हमने पढ़ा है एजी है, एजी दो होते हैं, एक स्मॉल ए एक स्मॉल बी, तो ये इसका मतलब ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए है। स्मॉल ए का मतलब हमने इसमें लिखा तो ये हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया। ओके, फिर उन्होंने दोबारा किसी और इंसान के ब्लड को देखा, उसके अंदर उनको ऐसा दिखाई दिया स्क्वायर बना हुआ, तो इसको कहते हैं बी, ये ए था, तो इसमें हमने बी लिख दिया, तो इसका मतलब हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। अब हमने तीसरे का देखा, इसके अंदर ये भी था, इसको ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी है, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग, उसके अंदर सब कुछ अलग अलग है, मगर ये ए टाइप है, और साथ में इसके ये भी है, इसमें ये भी है और ये भी है, दोनों है, दोनों का है, इसका मतलब इसके अंदर ए जी भी है और ए बी भी है, दोनों हैं, तो हम इसमें लिखेंगे ए बी, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है ए बी हो गया। अगर हमने किसी का ब्लड देखा बिल्कुल ये शेप है, उसमें कुछ भी नहीं है, ये ना ए है ना बी है, कुछ नहीं है, तो वो हमारा हो गया जीरो, जीरो मीन्स ओ, ओ ब्लड ग्रुप हो गया। तो ये तो हमने देख लिए हमारे एंटीजन के, कि एंटीजन में अगर हमें ये नजर आए तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है। अब अगली हम बात करेंगे एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, हम देखते हैं इसमें भी हमारे जो दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन हम लिखते हैं, अब ये हमने वाइट ब्लड सेल लिया। एक बात इसमें वो ध्यान रखनी है कि सेम ब्लड ग्रुप के अंदर